बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले दिनों में इसराइल से ताल्लुकात और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बहुत बड़ा प्रोपागंडा होने वाला है। कहा जाएगा पाकिस्तान अपने मफादात को देखे, पाकिस्तान अपनी मईशत को देखे। दुनिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, अरबों ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान ने खुद को क्यों तनहा किया हुआ है? क्या पाकिस्तान ने उम्मत का ठेका ले रखा है? हम कोई फलस्तीन के ठेकेदार हैं? बाकी मुसलमान मुल्क क्या इस्लाम के दुश्मन हैं कि पाकिस्तान ने खुद को उम्मत का ठेकेदार समझा हुआ है? वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की जाने वाली हैं। याद रखो और एक बात ध्यान नशीन कर लो, इस्लाम का लुबादा ओढ़कर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले लिबरलों और सेकुलरों कि हम उम्मत के ठेकेदार नहीं, उम्मत के जिम्मेदार हैं। हम उम्मत के मजलूमों को जिम्मेदार हैं, जैसे सहाबा कराम जिम्मेदार थे, जैसे औलिया अल्लाह कराम उम्मत के जिम्मेदार थे, जैसे मुबल्लिगीन इस्लाम उम्मत के जिम्मेदार होते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी उम्मत के जिम्मेदार थे। आज हमें भी ये जिम्मेदारी हमारे अल्लाह और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे इस्लाम ने हमें सौंपी है। इस्लाम में फरमाया गया है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह होते हैं। वैसे आज इसराइली झंडे का प्रचार करने वाले नाम निहाज सहाफी, मुल्ला, तजिया निगाह, दानिशगर्द और खासकर सुर्ख चीख कर गला फाड़ फाड़ कर कहने वाले के पाकिस्तान को अपने मफादात देखने चाहिए। हमने उम्मत का ठेका नहीं लिया हुआ, बाकी दुनिया अपने मफादात को देख रही है, हम फलस्तीन को देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन बेशर्मों को एक बात याद दहानी करवाता चलूं कि कुफ्र तो इकट्ठा हो सकता है इस्लाम के खिलाफ। आज आप कुफ्र के ऊपर जरा नजर दौड़ाएं। यहूदी इस्लाम के दुश्मन, ईसाई मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों का कत्ल कर रहा है, और मिर्जाई इस्लाम का सबसे बदतरीन दुश्मन जिसने इस्लाम का लुबादा और रखा और मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी कुफ्र के प्लेटफार्म का सबसे बड़ा नुमाइंदा बनकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर तुम मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा क्यों नहीं हो सकते? जबकि हमारा कुरान भी कहता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये दुश्मनान इस्लाम कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर तुम क्यों एक प्लेटफार्म पर जमा क्यों नहीं हो सकते मुसलमानों? 9/11 के नाम निहाद हमले तो अमेरिका पर हुए थे, है ना, जिन्हें आज इसराइल के वक्त ये याद आ गया कि हम उम्मत के ठेकेदार नहीं। उन्हें उस वक्त ये बात याद क्यों नहीं आई कि उन्होंने उस वक्त गले क्यों नहीं फाड़े? अमेरिका से क्यों नहीं कहा कि हमला तो अमेरिका पर हुआ, फिर ये 50 ममालिक की फौज अमेरिकी मफाद की खातिर क्यों अफगानिस्तान में आ पहुंची? ये लोग उस वक्त क्यों नहीं बोले कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने शाम को तबाह कर डाला? तो शाम ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, शाम का तो अपना झगड़ा था, अंदरूनी मामला थे, तो मुल्क के अपने अंदरूनी मसाइल भी तो होते हैं। तो हम क्यों दूसरी दुनिया शाम, तो उस वक्त क्यों दूसरी दुनिया शाम में घुस गई? हम मुसलमानों ने अपनी मुस्लिम उम्मा का ठेका नहीं लिया हुआ, तो सलीबी और यहूदी ने क्यों एक दूसरे का ठेका ले रखा है? वो सब क्यों अपने अपने मफाद नहीं देख रहे? ये लोग तब क्यों नहीं बोले जब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जाकर इराक को खाक और खून में नहला दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया, मिस्र में बगावत करवाकर हुकूमत गिरा दी? ये लोग लुबनान में बगावत करवाकर हुकूमत लुबनान की गिराते वक्त क्यों नहीं बोले? जब अमेरिका वहां उसके इत्तेहादी, जहां इसराइल वहां अमेरिका और इत्तेहादी, आखिर ये लोग अपने अपने मफादात क्यों नहीं देख रहे कि हमें दस देते हैं कि क्या हमने उम्मत का ठेका लिया हुआ है? सबसे अहम बात कि सबसे अहम ये है कि इसराइली हमें उस वक्त इसराइलियों की बात करने वाले उस वक्त कहाँ थे जब अमेरिका फलस्तीन पे काबिज होने में इसराइल की मदद कर रहा था? उन्होंने क्यों अमेरिका से ये नहीं कहा कि भाई इसराइल जाने और फलस्तीन जाने? अमेरिका क्यों इसराइल की पुष्ट नहीं कर रहा है? उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये इसराइली चमचे पाकिस्तान से तो कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करके मफादात को देखें। ये इसराइल को तस्लीम करने वाले अरबों को क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान और तुर्की की तरह तुम इसराइल को छोड़कर मुस्लिम उम्मा की मफादात को ही बात करो, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करो? ये उनके सामने ऐसी बात क्यों नहीं करते? सिर्फ इसराइली मफादात ही क्यों अहम हैं? क्या मुस्लिम उम्मा के मफादात की कोई अहमियत नहीं है इनके नजदीक? फिर भी अगर इसराइली चमचों को लगता है कि पाकिस्तान उम्मत का ठेकेदार है तो यही सही। जब सलीबी और यहूदी एक दूसरे के मफादात के ठेकेदार हैं, हो सकते हैं, जब अमेरिका और इसराइली मफादात की जंग सारे सलीबी और यहूदी मिलकर लड़ रहे हैं,
جب یہودیوں اور صلیبیوں کے مفادات مشترکہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ٹھیکیدار ہیں، تو پاکستان اور ترکی کے مفادات بھی فلسطین اور امت مسلمہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان بھی ان کے ٹھیکیدار ہی صحیح۔ اور بتاؤ، پاکستان امت مسلمہ کے ساتھ ٹھہرا ہے، اسلام کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلام کی سر بلندی کے لیے پاکستان اور ترکی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے جا رہے ہیں۔